पिछली बार की तरह कोई मिस्टेक नहीं चाहिए, चाहे वो फोर्टिस हो, चाहे वो आर्टेमिस हो, चाहे मैक्स हो, चाहे नारायणा हो। करिए, मेंटली तैयार रहिए हर चीज के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। मैं प्रगति पांडे इस वक्त की बड़ी खबर आपके लिए लेकर आ रही हूं गुरुग्राम से, जहां सीएमओ ने आज एक बैठक की और इस बैठक का जो मेन कारण था वो ये था कि काफी देशों में कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं और काफ़ी भारी मात्रा में जूझ रहे हैं। जहां भारत में ब्रिटेन की उड़ान को भी बंद कर दिया गया है, वहीं अब भारत ने पूरी तरह से कमर कस ली है। इसी की जानकारी देते हुए सीएमओ ने ये बैठक की, जहां उन्होंने लोगों तक ये निर्देश जारी किया गया कि अब भारत आने वाले न्यू वेरिएंट, जो कोविड का न्यू वेरिएंट है जिसका नाम ओमिक्रॉन बताया जा रहा है, उसके लिए पूरी तरह तैयार है और पूरी तरह से कमर कस ली गई है ताकि आने वाले समय में हमें किसी भी तरह की कोई और परेशानी या लोगों का नुकसान या जान मान का नुकसान ना झेलना पड़े। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दुनिया भर में दहशत का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में भारत में भी इस नए वेरिएंट को लेकर चर्चा तेजी हो गई है। सरकार भी नए वेरिएंट को लेकर सतर्क है। वहीं गुरुग्राम में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है, जिसको लेकर सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने बैठक की और ओमिक्रॉन को लेकर नई गाइडलाइंस लागू की। सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने कहा कि ओमिक्रॉन को लेकर हरियाणा सरकार और भारत सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। वहीं 27 नवंबर को दिशा निर्देश में ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग की बात कही गई है। साथ ही इंटरनेशनल ट्रैवलर्स गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। साउथ अफ्रीका सहित 12 हाई अलर्ट कंट्रीज में आने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। ऐसे देशों से आने वाले लोगों को 14 दिन होम क्वारंटीन रहने की बात कही गई है। वहीं सभी प्राइवेट अस्पताल और लैब को भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ओमिक्रॉन को लेके जैसा आपको मालूम है कि भारत सरकार ने और हरियाणा सरकार ने दिशा निर्देश पहले भी जारी किए थे और कल 27 नवंबर को अगर मैं कहूं तो भारत सरकार की तरफ से नए दिशा निर्देश जो जारी हुए थे, इसमें ना केवल टेस्टिंग को इंक्रीज़ करने के लिए कहा था, बल्कि जो खास करके इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं उसके ऊपर गाइडलाइंस जो जारी करी गई थी, वो एक बार कल के बाद भी थोड़ा सा इसमें चेंज जो हुआ है वो मेन ये हुआ है कि जो एट रिस्क कंट्री जो पहले 9 थी यूनाइटेड किंगडम को मिला के, उसमें इज़राइल, सिंगापुर और हांगकांग को ऐड कर दिया गया है, वो अब 12 हो गई हैं। और ये वो जो रिस्क कंट्रीज़ हैं, इनके सभी जो ट्रैवलर्स जो आएंगे उनकी टेस्टिंग जो है वो एयरपोर्ट पर कंपलसरी है और उसके बाद उनको होम आइसोलेशन में रहना होगा अगले 14 डेज़ के लिए। और इसके अलावा जो इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं जो इन 12 कंट्रीज़ के अलावा आएंगे, उनके भी 5% जो ट्रैवलर्स हैं उनको भी रैंडम RT-PCR सैम्पलिंग की जाएगी। इसके अलावा यदि कोई पॉजिटिव आता है तो उसकी रिपीट टेस्ट के साथ साथ ना केवल होम आइसोलेशन या होम क्वारंटाइन रहेगा, फैसिलिटी आइसोलेशन के अलावा उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी सैंपल लिया जाएगा और अकॉर्डिंगली जो है मैनेजमेंट की जाएगी एज़ पर गाइडलाइंस, जिसमें आपको फैसिलिटी आइसोलेशन भी करना पड़ सकता है। आज आपने बैठक की है सर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ और लैब? अब बिल्कुल प्राइवेट हॉस्पिटल्स और लैब के साथ हमने ये सारी जो गाइडलाइंस हैं भारत सरकार की और हरियाणा सरकार की, जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं जो 27 और 28 नवंबर को जारी हुई हैं, वो उनके साथ शेयर की गई हैं और सभी एक बार दोबारा से इनको एहतियात बरतने के लिए कहा गया। खास करके इंटरनेशनल टूरिज़म, जो मेडिकल टूरिज़म है, गुड़गांव एक मेडिकल हब है, ये जानते हुए यहाँ पर जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं उन सभी को ये दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और कोशिश ये की जाएगी कि इन इंटरनेशनल पेशेंट्स या जो ट्रैवलर्स आ रहे हैं टूरिज़म के लिए, इन सभी को आइसोलेट करके रखा जा सके ताकि पुराना एक्सपीरियंस कोई ऐसा जो भी रहा हो जिसमें स्प्रेड होने के चांसेस थे या रहते हैं वो ना हो। अभी तक कोई पेशेंट गुरुग्राम में दर्ज किया गया हो या कोई अभी तक कोई इंटरनेशनल इन रिस्क कंट्रीज से, जो 12 रिस्क कंट्रीज से हैं, अभी तक कोई केस ओमिक्रॉन से रिलेटेड दर्ज नहीं हुआ। एयरपोर्ट पे कैसे निगरानी रखेंगे? नहीं, एयरपोर्ट से रिलेटेड वो भारत सरकार के उसमें है दिशा निर्देश में। अगर कोई स्टेट से हमें लिस्ट आती है तो अकॉर्डिंगली हम उसके ऊपर काम करते हैं। सर, जिस तरह से पिछली दफ़ा जो विदेश से लोग आए थे उनको क्वारंटाइन करने के लिए यहाँ जगह बनाई गई थी, क्या इसको लेकर भी अभी कोई तैयारी है? अभी सभी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को ये बता दिया गया है कि अगर आपके पास इन हाई रिस्क कंट्रीज से कोई अगर पेशेंट आता है तो उसको आपने एक सेपरेट फैसिलिटी में रखना है। अपनी जो गाइडलाइंस हमने इनको यही बताया है कि आप उनके रहने का अलग से इंतज़ाम करें। किस तरह का वायरस है सर, कुछ पता लग पाया हो? कैसे इससे बचाव किया जाए?
नहीं, वायरस इट्स ए म्यूटेशन है कोविड में या किसी भी वायरल केसेस में जो भी वायरस है उसमें म्यूटेशन पॉसिबल है और इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग से ही पता लगाया जा सकता है। जो सस्पेक्टेड केस होंगे उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग भेजी जाएगी। संभवतः वर्लुएंस की तो बात नहीं कर रहा था, शायद इसका स्प्रेड जो है वो ज़्यादा है। अभी मोर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी तो अभी कोई ऐसी रिपोर्ट हुई नहीं है इंटरनेशनली भी, और अभी तक तो मैं गुड़गांव क्या कहूँ, शायद भारतवर्ष में भी कोई केस अभी तक रिपोर्ट या दर्ज नहीं हुआ। शुरुआती जानकारी में ये भी आया था कि वैक्सीन को भी बाईपास कर सकता है ये। नहीं, ये बहुत अर्ली बातें होंगी ये कहना कि वैक्सीन को बाईपास कर सकता है, और जैसा भी जो गाइडलाइंस भी हैं उसमें भी ये बहुत क्लियर बात है। जो फुल्ली वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको तो सिर्फ हमने सेल्फ मॉनिटरिंग में ही रखना है। सो अभी तक WHO ने या ICMR ने ऐसा कोई वो नहीं कहा, बल्कि रादर ICMR ने ये दिशा निर्देश भी कहें कि नीड नॉट पैनिक, अभी कोई ऐसी चिंताजनक बात नहीं है। और अभी तक भी गुड़गांव में कहूँ या प्रदेश में कहूँ तो अभी केसेस का कोई सिग्निफिकेंट सर्ज देखने को नहीं मिला है। फिर भी हमने जो टेस्टिंग है ना केवल गुड़गांव में 3000 से भी ज़्यादा कर रखी है, 3500 से भी ज़्यादा करी, बल्कि ओवरऑल प्रदेश की टेस्टिंग भी 40,000 से ज़्यादा कर दी है, जो पहले तकरीबन 30,000 से आसपास थी। पूरी दुनिया एक तरफ कोरोना वायरस से जूझ रही है, वहीं कोरोना के सबसे खतरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट ने सबकी चिंता बढ़ा दी है। बता दें, ओमिक्रॉन को लेकर जल्द ही बैठक बुलाई जाएगी। साथ ही डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स को अगले 2 से 3 दिन में बैठक बुलाई जाएगी। तो जैसा कि आपने देखा और सुना कि किस तरह से नए वेरिएंट को लेकर देश भर में चिंता शुरू हो गई है, वहीं हमारा आपसे अनुरोध है कि पिछले मामलों को और पिछले इतिहास को कोरोना के देखते हुए सतर्क रहिए, सावधान रहिए, किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतिएगा और साथ ही साथ अपना ख्याल रखिएगा और कोरोना प्रोटोकॉल्स का और नियमों का पूरी तरह से पालन कीजिए। तब तक देखते रहिए गुरुग्राम की ताज़ा तरीन खबरें हमारे साथ। धन्यवाद।